हरे कृष्णा। तो हम लोग आज कल हमने डिस्कशन किया था कि क्या भगवत गीता समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है, कौन भगवत गीता को समझ सकेगा। तो उसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस करा था, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसमें, ताकि दूसरों के प्रति भी एम्पैथेटिक रहना, ह्यूमिलिटी और ग्रेटफुलनेस। तो उसमें हमने एक जो ब्राह्मण थे उनके एग्जाम्पल से समझा कि भगवान खुद क्या चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन हम रखें, तब भगवान हमें भगवत गीता को समझने में हेल्प करेंगे। तो आज हम लोग अभी थोड़ा रीडिंग शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग, अभी हम लोग जैसे सेटिंग द सीन थोड़ा आज पढ़ेंगे, कल से फिर थोड़ा प्रीफेस इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ के देन हम लोग फिर श्लोका वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भी चीज़ें लिखी है भगवत गीता यथारूप में, तो हम लोग सभी लोग उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। सेटिंग द सीन डेफिनेटली छोटा सा ही है, बट उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी कुछ प्रभुपाद जी ने लिखा है हम लोग सब पढ़ के और थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप में से कौन रीड करेंगे हैंड रेज कर सकते हैं। और फिर आज हम लोग थोड़ा सा ये भी डिस्कशन करेंगे लास्ट में कि कई बार लोगों का ये कहना होता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति मतलब भगवान ने तो ऐसे इतना कुछ बताया भगवत गीता में, ज्ञान क्या कहते हैं, ज्ञान योग बताया है, कर्म योग बताया है, अष्टांग योग बताया है, अष्टांग योग जिसको ध्यान योग भी कहते हैं, तो वो भी बताया है, और भक्ति योग बताया, मेजरली ये 4 योग बताए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा बार बार, ये हर कुछ को भक्ति से ही क्यों रिलेट कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार हृदय में आता है कि इतना इम्फेसाइज प्रभुपाद जी भक्ति को क्यों दी है। तो भगवत गीता तो फिर थोड़ी बाइज्ड हो गई ना, तो क्या वो बाइज्ड है, नहीं है, और क्या रीजन है जिसके कारण ऐसा दिया है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग लास्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी आप में से कोई रीड कर रहे हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अमल निताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। हरे कृष्ण अनंतम। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? फर्स्ट चैप्टर से? हाँ हाँ, सी- अम, ये यहाँ से शुरू करेंगे प्रभु जी हम लोग ना, अपना क्या कहते हैं इसमें, सेटिंग द सीन से प्रभु जी, सेटिंग द सीन से ही पढ़ेंगे हम लोग। सेटिंग द सीन से शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। ये भूमिका भूमिका से प्रभु जी? ये होगा ना पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि। हम्म, हाँ, पृष्ठभूमि है जी। हम्म, जी प्रभु जी। पृष्ठभूमि। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस युद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखभाल में रख दिए गए। क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था, इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडुपुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया, और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था, और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया है और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे हैं। वे पांडु की पत्नी कुंती तथा पृथा के भतीजे हैं। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाई ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया, और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा, और 13 वर्ष
तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने उसे देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने थे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यम भावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अंततः सचरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार अर्जुन कृष्ण के सारथी बने। उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त बताते हैं। किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का या फिर बहुत हुआ तो कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है, जैसे कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को सही रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो देखिए, अभी जो हमने पढ़ा उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे पहला, ये पूरे महाभारत का होने का जो रूट कॉज था, रीजन था, वो धृतराष्ट्र का जो द्वेष था ना, कि उससे वो चीजें नहीं मिली और वो अपने बच्चों को, अपने बेटे को दे, चाहे वो क्वालिफाइड हो नहीं हो। तो ये जो द्वेष होने के कारण ये सारा महाभारत में इतने सारे लोग की भी मृत्यु हुई, और जिनसे वो अपने बच्चे जिससे वो इतना ज्यादा प्रेम करते थे उसका भी नुकसान हुआ। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमें समझना होगा कि हम चाहे किसी का कितना भी भला चाहें, बट नेगेटिव इमोशंस कैन नॉट ब्रिंग्स पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे यहाँ पे भला तो धृतराष्ट्र चाहते थे अपने बच्चे का, बट जो इस इमोशन से वो उनका भला चाहते थे वो द्वेष था। तो उसके लिए जितना कुछ भी करा उन्होंने, वो कभी भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं पाएगा। कई बार हम ये चीज़ को पेरेंटिंग में भी बहुत डिस्कशन करते हैं कि हम अगर जैसे किसी किसी चाहे बच्चे के ऊपर ही या नॉर्मली भी किसी व्यक्ति के ऊपर, जब हम किसी ने कुछ एक्ट करा, बच्चे नहीं एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और हम खुद बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गए है ना, या किसी और दूसरे के बिहेवियर से हम बहुत ज़्यादा जब एजिटेट हो जाएंगे खुद, तो जब हम निगेटिव इमोशंस में आ गए हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम इस सामने वाले को थोड़ा सुधार देते हैं, है ना, तो वो कभी होगा नहीं, वो रिलेशनशिप खराब ही होगा। अगर हम खुद अफेक्ट हो गए तो सबसे पहला तो यही है कि खुद को ही वर्क करें। अभी जब तक हम खुद ही अभी बीमार हैं तो हम दूसरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम